दिन था जब पहली बार कोई भारतीय धरती की बेड़ियों को तोड़कर 3 अप्रैल 1984। ये वो दिन था जब पहली बार कोई भारतीय धरती की बेड़ियों को तोड़कर अंतरिक्ष के सैर पर गया था। जब भारत का नाम उन देशों में शुमार हो गया था जिनके सपने धरती की नहीं बल्कि अंतरिक्ष की सैर करते हैं। ये वो दिन था जब इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जुड़ गया था। इस दिन राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट बने थे। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था, पर हम में से बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी अद्भुत पल में वापस ले जाने वाले हैं और साथ ही आपको बताएंगे राकेश शर्मा के लाइफ से जुड़ी हुई अनसुनी बातें, वो भी डिटेल में। वैसे एक बात पूछूं, क्या आपको पता है कि इस समय राकेश शर्मा कहाँ हैं और क्या करते हैं? नहीं जानते ना, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, आप भी जान जाओगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। उनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ शर्मा और उनकी मां थी तृप्ता शर्मा। राकेश शर्मा का परिवार वेस्ट पंजाब के मुल्तान से ताल्लुक रखता था, जो आज के पाकिस्तान में है। उन्होंने अपना बचपन हैदराबाद में बिताया है और वहां के सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल में शुरुआती स्टडीज की हैं। बचपन से ही राकेश शर्मा को स्पेस में होने वाले इवेंट्स और एस्ट्रोनॉमी में खासी रुचि थी। 12 अप्रैल 1961 को जब रशिया के यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने थे, उस समय राकेश शर्मा सिर्फ 12 साल के थे। उस दिन को याद करते हुए राकेश शर्मा कहते हैं कि उस समय मैं स्टूडेंट हुआ करता था। जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो मैंने उस पूरे इवेंट के बारे में हर वो चीज पढ़ी जो मुझे उस समय मिली। नाउ दैट्स कॉल्ड प्योर पैशन। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हैदराबाद के ही निजाम कॉलेज से की थी। इसके बाद उन्होंने जुलाई 1966 में पुणे के खड़कवासला में स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। कैन यू बिलीव, इस समय वो इंडियन एयरफोर्स को एज ए कैडेट ज्वाइन कर चुके थे और वो केवल 17 साल के थे। इसके बाद उन्होंने 1970 में इंडियन एयरफोर्स को एज ए टेस्ट पायलट ज्वाइन कर लिया। एयरफोर्स में रहते हुए वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए और साल 1984 में उन्हें स्क्वाड्रन लीडर की रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। साल 1980 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने पहले भारतीय को स्पेस में भेजने का मन बना लिया था। इसके लिए उन्होंने सोवियत यूनियन से मदद मांगी और उन्हें मदद मिली भी। इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों स्पेस एजेंसीज एक जॉइंट प्रोग्राम के तहत स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। आपको बता दूं कि इंटरकॉस्मोस सोवियत यूनियन का एक स्पेस प्रोग्राम था, जिसके अंडर वो सोवियत यूनियन और उसके मित्र देशों के मैन्ड और अनमैन्ड स्पेस मिशन प्लान एंड एग्जीक्यूट करते थे। खैर, अप्रूवल मिलने के बाद इसरो ने इंडियन एयरफोर्स से 2 ऐसे पायलट्स चुनने के लिए कहा जो इस इंडो सोवियत मैन्ड स्पेस मिशन में कॉस्मोनॉट्स के रूप में शामिल हो सके। इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए 2 नाम दिए। पहले थे विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा और दूसरे थे राकेश शर्मा। लेकिन बाद में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाने के कारण इसरो के किसी एक ही कॉस्मोनॉट को चुनना पड़ा और उन्होंने राकेश शर्मा को इस कठिन काम के लिए चुना। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि राकेश शर्मा अब स्पेस में जाने के लिए रेडी थे। इसके लिए उन्होंने 3 साल तक जबरदस्त ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग के एक फेज में उन्हें 72 घंटों तक बेंगलोर के एक एरोस्पेस फैसिलिटी के एक रूम में बंद रखा गया था। दरअसल ये टेस्ट लैटेंट क्लॉस्ट्रोफोबिया चेक करने के लिए था। लैटेंट क्लॉस्ट्रोफोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट्स को कम स्पेस या क्लोज्ड रूम्स में ज्यादा देर रहने से डर लगने लगता है। अगर कोई इंसान इस डिसऑर्डर से गुजर रहा है तो वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट को कई दिनों तक अपने स्पेसक्राफ्ट के छोटे से रूम में रहना होता है और वो भारी भरकम स्पेस सूट भी पहनना होता है जिसमें स्पेस काफी कम होती है। ऑब्वियस सी बात है कि ये टेस्ट राकेश शर्मा आसानी से पास कर गए, लेकिन अगला टेस्ट उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। मॉस्को में अपनी ट्रेनिंग के दौरान राकेश शर्मा को खबर मिली कि उनकी 6 साल की बेटी मानसी शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। आप खुद समझ सकते हो कि उस समय उन पर क्या बीत रही होगी। उनके दिमाग में अंतर्द्वंद्व हो रहा होगा। एक तरफ देश के लिए वो एक गौरवशाली पल के साक्षी बनने की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी ओर उनकी फैमिली और वो खुद उस दुख से जूझ रहे थे।
अगर वो उस समय अपनी ट्रेनिंग को बीच में छोड़कर जाते तो शायद राकेश शर्मा के रूप में पूरे देश का स्पेस में जाने का सपना टूट जाता। लेकिन वो उस समय देश वापस नहीं लौटे और उन्होंने मॉस्को में अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। राकेश शर्मा के सामने एक और टास्क था और वो था रशियन लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनने का। ट्रेनिंग और फ्लाइट ऑपरेशंस के दौरान उन्हें सारे इंस्ट्रक्शंस रशियन लैंग्वेज में ही मिलने वाले थे और इसलिए ये जरूरी था कि वो इस लैंग्वेज में फ्लुएंट हो। इन तमाम कठिनाइयों और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा भारत की उम्मीदों को अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाने वाले थे। 3 अप्रैल 1984 को भारतीय समय के अनुसार शाम के 6:38 पर कजाकिस्तान की बैकनूर 31/6 कॉस्मोड्रोम लॉन्च साइट से सोयूज T-11 रॉकेट में बैठकर राकेश शर्मा अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गए। उनके साथ 2 रशियन कॉस्मोनॉट यूरी मेलिसेव और गैनेडी स्ट्रैकोलोव भी गए थे। स्पेस में रहते हुए इन तीनों कॉस्मोनॉट्स ने 43 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। राकेश शर्मा का काम मेनली बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग की फील्ड से जुड़ा हुआ था। इस दौरान वो एक जॉइंट टेलीविजन न्यूज कॉन्फ्रेंस में शामिल भी हुए। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उस समय के इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से एक क्वेश्चन पूछा। मिसेस गांधी ने पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको। इसके जवाब में राकेश शर्मा ने जो कहा था उसे सुनकर आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहां से अच्छा। वो कहते हैं कि स्पेस में रहते समय उनका फेवरेट पल वो होता था जब वो सनराइज और सनसेट को देखते थे। स्पेस में जाते समय वो अपने साथ भारतीय खाना भी ले गए थे। इसमें उनकी मदद मैसूर की डिफेंस फूड रिसर्च लैब ने की थी। वो अपने साथ सूजी का हलवा, आलू छोले और वेज पुलाव ले गए थे, जिसको उन्होंने अपने साथी रशियन कॉस्मोनॉट्स के साथ शेयर भी किया। पूरे 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस में रहने के बाद वो वापस धरती पर लौट आए। इसके साथ राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले 108वें और भारत स्पेस में अपना एस्ट्रोनॉट भेजने वाला दुनिया का 14वां देश बन गया था। स्पेस से लौटने के बाद राकेश शर्मा की पॉपुलैरिटी देश दुनिया में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। वो हर दिन कई इंटरव्यूज और सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ऐसे ही एक इंटरव्यू के दौरान उनसे ये पूछा गया कि स्पेस में जाने के बाद आपको कैसा लगा, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि ये मेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं थी। इस अद्भुत सफलता के बाद राकेश शर्मा फिर से इंडियन एयरफोर्स में लौटे और साल 1987 में विंग कमांडर की रैंक पर पहुंचकर रिटायर हो गए। इसके बाद उन्होंने हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एज ए चीफ टेस्ट पायलट ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पहले हाल की नासिक और फिर बैंगलोर डिवीजन में अपनी सेवाएं दी और आखिरकार उन्होंने साल 2001 में हमेशा के लिए आसमानी उड़ान को अलविदा कह दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में रहते हुए एक बार जब वो एक मिग 21 फाइटर जेट की टेस्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने प्लेन के कंट्रोल्स खो दिए। फॉर्चुनेटली आखिरी मोमेंट पर वो प्लेन से निकलने में कामयाब हो गए और जिंदगी और मौत के बीच के उस पल में सरवाइव कर गए। स्पेस से लौटने के बाद राकेश शर्मा को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन की उपाधि से नवाजा गया। ये सोवियत यूनियन का हाईएस्ट अवार्ड था। भारत सरकार ने उन्हें और उनके साथी रशियन कॉस्मोनॉट्स को अशोक चक्र से नवाजा था। इसके अलावा राकेश शर्मा को इंडियन एयरफोर्स में रहते हुए भी कई मेडल्स और अवार्ड्स मिले थे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी पर्सनल लाइफ की। राकेश शर्मा की पत्नी का नाम है मधु शर्मा, जो एक इंटीरियर डिजाइनर है। उनका बेटा कपिल शर्मा आज बॉलीवुड में डायरेक्टर है और उनकी बेटी कृतिका शर्मा एक सीनियर डिजाइन एसोसिएट और बिहेवियर आर्किटेक्ट है। ऐसी खबर है कि बॉलीवुड में उनकी लाइफ को लेकर एक फिल्म भी बन रही है। पहले इसमें आमिर खान को कास्ट किया गया था, फिर शाहरुख खान को। बट प्रेजेंट कंडीशन क्या है और इस पर काम हो भी रहा है या नहीं, इसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। दोस्तों, फिलहाल राकेश शर्मा 71 साल के हो चुके हैं और वो तमिलनाडु के कुन्नूर में रहते हैं। ये एक हिल स्टेशन है जो नीलगिरी हिल्स की वादियों में बसा हुआ है और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। शहर की भीड़-भाड़ और शोर शराबे से दूर ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और राकेश शर्मा ने भारत के लिए जो अचीव किया था वो भी हमारी स्पेस हिस्ट्री में किसी माइलस्टोन से कम नहीं था। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करना और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि खुद राकेश शर्मा सर भी इस वीडियो को देख पाए। मतलब अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा।
और अंतरिक्ष टीवी की ओर से ये उनकी लाइफ और उनके अचीवमेंट्स के लिए एक सच्चा ट्रिब्यूट भी होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।